ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, कभी इसमें लगा रहता है कि कभी विफाक के पास, कभी सूबाई की हुकूमत के पास। अभी तक मेरे ख्याल में कोई फैसला वाज़ेह शायद नहीं है, या ये हो चुका है कि सिंध गवर्नमेंट के पास ही है। सिंध गवर्नमेंट पैसे इन्वेस्ट करना चाहती है इधर, क्योंकि सिंध के अंदर है, और फेडरल गवर्नमेंट इतना इंटरेस्टेड नहीं है पैसे इन्वेस्ट करने की। कोशिश तो हमेशा हमारी ये होती है कि जिस इलाके का में वो अस्पताल है तो वहीं के लोकल लोगों को लिया जाए, क्योंकि फिर हम क्या करते हैं कि वहाँ से लोगों को लाके यहाँ पे ट्रेन ज़रूर करते हैं। यहाँ इंतहाई दुख और तकलीफ़ के साथ मुझे है ज़ाती तौर पे, डॉक्टर नदीम एक बहुत बड़े आदमी हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया, और इस बड़ा काम करने के बाद भी लोगों में, एक आम आदमी में तो बहुत नेक नाम है, लेकिन इस मुल्क की कुछ ऐसी अशराफिया है जो इस नेक काम के पीछे अपने कुछ मकासद भी हासिल करना चाह रही होगी या चाहती होगी। हर इदारे में अच्छाई बुराई होती है, लेकिन ये नहीं कि सब कुछ ख़राब हो। इस इदारे के, अगर किसी इदारे का भी अगर बड़ा सरबरा, घर का बड़ा सही सिमत में जाए तो बच्चे ऑटोमेटिकली सही सिमत में आ जाते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं। सर ये बताएंगे कि NICVD पूरे सिंध में तो आवाम के लिए एक उम्मीद है, और ये वाहिद उम्मीद है जो बहुत सक्सेसफुली काम कर रही है। वज़ीर आला साहब को हम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस देखते हैं, सूबाई वज़ीर सेहत बहुत ज़्यादा अपना कंसर्न रखती हैं, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी, जहाँ तक हस्पतालों और हेल्थ इश्यूज़ की बात है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ में कंसिडरेट नज़र आती है। तो सर फेडरल गवर्नमेंट का फिर वही सवाल आएगा कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, कभी इसमें लगा रहता है कि कभी विफाक के पास, कभी सूबाई की हुकूमत के पास। अभी तक मेरे ख्याल में कोई फैसला वाज़ेह शायद नहीं है, या ये हो चुका है कि सिंध गवर्नमेंट के पास ही है। एक अजीब सी बात है कि फेडरल गवर्नमेंट लेना नहीं चाहती और सिंध गवर्नमेंट लेना चाहती है। मेरे ख्याल ये एक ही इश्यू है जिस पे इतना इत्तेफाक है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट पैसे इन्वेस्ट करना चाहती है इधर, क्योंकि सिंध के अंदर है, और फेडरल गवर्नमेंट इतना इंटरेस्टेड नहीं है पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। बात तो यही है ना कि कौन चलाएगा इसको, कौन पैसा खर्च करेगा इन लोगों पर। तो इसकी वजह से ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अदालतों के फैसलों की वजह से वो चीज़ें, अदालत की तो कंटेम्प्ट का इश्यू आ जाता है। अगर ब्लेटेंटली करें तो अदालत को अभी डिसाइड ये होगा इंशाल्लाह कि अदालत को कंसेंट में लेके ये आपस में, मुझे उम्मीद है कोई ऐसा मुआहदा हो जाएगा कि ये मसला हमेशा के लिए, क्योंकि पिछले कई सालों में मुतवातिर फैसले भी आए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने इसको ओन किया, और फेडरल गवर्नमेंट हैज़ कैटेगोरिकली डिसोन्ड कि हम मैनेज नहीं कर सकते। आपके सामने ये NICVD हो गया, NICH और JPMC, यही 3 फेडरल के एडमिनिस्ट्रेटिव हॉस्पिटल थे पूरे सिंध में। आई थिंक वो उन तीनों को कह दिया हम मैनेज नहीं कर सकते। तो मेरा भी यही है कि अगर ये सिंध गवर्नमेंट मैनेज कर रही है और वेल मैनेज्ड है, और इसमें आप ऑडिट इसका करवाएं, जहाँ से दिल चाहे आप इसका ऑडिट करवाएं, और अगर लगता है कि NICVD प्रोफेसर नदीम कमर की सरबराही में काम कर रहा है तो खुदा के वास्ते मत छेड़ें, इसको काम करने दें। कहीं से तो कोई उम्मीद मिल रही है। सर यहाँ पे दूसरी तरफ लेके जाऊँगा कि NICVD जिन इलाकों में है तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वहीं से हायर किए हुए, या यहाँ से हायर करके सिखा के तैयार करके वहाँ अपने डिप्यूट किए हुए हैं, ये एक आम आदमी जानना चाहेगा। नहीं, मैं कोशिश तो हमेशा हमारी ये होती है कि जिस इलाके का में वो अस्पताल है तो वहीं के लोकल लोगों को लिया जाए, क्योंकि फिर हम क्या करते हैं कि वहाँ से लोगों को लाके यहाँ पे ट्रेन ज़रूर करते हैं, उनको रिफ्रेशर्स करते हैं, ट्रेन करते हैं, ताकि उनका स्टैंडर्ड अच्छा रहे। लेकिन अगर आप लोग वहाँ के नहीं लेंगे तो होता ये है कि यहाँ कराची के लोग लेंगे ना तो कुछ अर्से के बाद सब बोलेंगे हमारे को ट्रांसफ़र कर, हमें वापस घर जाना है। तो ये एक अजीब वो सिचुएशन में हम आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि लोग हम लोकली लें, फिर उनको ट्रेन करें, और ट्रेन करके और फिर वापस उन्हीं सेटेलाइट्स में भेज दें, ताकि ये हमारे ट्रेन के लोग इधर से इधर ना जाएं। सर एक और बात मैं कंसर्न लेना चाहूँगा, आपने कहीं खबर सुनी भी थी और नॉलेज में भी आई कि NICVD में हार्ट के साथ साथ वो मरीज़ जिनको फालिज का अटैक होता है, जी बिल्कुल, उसके बारे में ज़रा सा। बिल्कुल वो प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया है पिछले 2 हफ्ते से,
माशाल्लाह। और उसमें हमें थोड़े से जो इश्यूज आ रहे थे वो ये थे कि सामान के इशू थे, इक्विपमेंट के। तो अभी रात को भी इन्होंने एक केस किया है, जो अभी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि कोई 28 साल का था जो खालिद के साथ आए थे, उसमें कितनी कामयाबी हुई। लेकिन जब हमें ये तसल्ली हो जाएगी कि हमारा प्रोग्राम अभी स्ट्रीम लाइन हो गया है और हम अभी ट्रैक पर सही आ गए हैं, ये शुरू के केसेस में थोड़े से वो होता है अपना लर्निंग कर्व और ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये हमारा पहला महीना है, इंशाल्लाह जब आ जाएंगे तो हम मीडिया को इन्फॉर्म करेंगे कि ये प्रोग्राम शुरू हो गया है, ताकि हम ये पूरी पब्लिक के लिए ये ओपन कर दें। और हम फिर इंशाल्लाह फालिज भी बहुत होता है जी सर। लोग फालिज से मजबूर हो जाते हैं, वो पूरा खानदान इफेक्ट हो जाता है, इसीलिए हमने ये सर्विस बहुत ज़बरदस्त काम है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले महीने के बाद दिसंबर में या नवंबर के महीने में हम इसको ओपन कर देंगे तो जाऊँगा। वेरी एक्सलेंट सर, मतलब हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स कि जो ये काम हो रहा है, क्योंकि कहीं भी इस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही। पूरी दुनिया में आप चले जाएं हेल्थ सेक्टर में, 1 घंटे की फ़्लाइट लेके आप अगर यूएई चले जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम होता है तो आपको लग पता जाता है कि कितना महंगा इलाज है। सर हेल्थ से तो अब थोड़ा सा आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में आते हैं। 26 साल यहाँ गुजार दिए, मरीज़ों में देखते, कोई एक ऐसा लम्हा आया होगा जब बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी महसूस की होगी? तो मुझे आपकी आंखों से नज़र आ रहा है कि हर लम्हा बहुत मुतमईन है और बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अल्लाह ने आपको इस नेक मकसद के लिए आपका इंतखाब कर रखा है। जैसे कि अदीब रिजवी साहब, उन्होंने एक तारीख़ रकम कर दी, तो आज डॉक्टर नदीम कमर ने भी एक तारीख़ रकम की है जो आइंदा आने वाले कई 100 सालों में भी दूसरे नदीम कमर साहब नहीं कर सकेंगे, कोई और नहीं कर सकेगा जो आपने किया। मुझे बहुत बड़ा मर्तबा दे रहे हैं, मैं तो छोटा सा आदमी। सर कोई एक ऐसा लम्हा जब लगा हो आपने, हर इंसान की ज़िंदगी में आता है कि लगा हो ये अल्लाह ने मुझसे काम ले लिया? हर वक्त इसका एहसास रहता है, हर वक्त ही एहसास रहता है, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा लोग जो है वो टीवी चैनल्स पर बोलते रहते हैं, तो फिर तो ज़्यादा एहसास होता है, ज़्यादा तसल्ली होती है कि भाई काम करते रहो, हमेशा जो है वो इसी पे खुशी होती है कि ये इतना बड़ा काम कैसे हो गया। मैं खुद हैरान होता हूँ, परेशान होता हूँ। मैं हालांकि ऑनेस्ट मैं आया तो बिल्कुल इसी मकसद से था, लेकिन यहाँ पे 26 साल में मुझे ये इस बात का एहसास हो गया था कि डायरेक्टर NICVD आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो मैं उस वक्त बहुत सोच और फिक्र में था, मेरा ये ख्याल था कि नहीं करना चाहिए। फिर मेरी फैमिली, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत इंकरेज किया कि नमाज़ी तो पढ़ते नहीं हो, यही कर लो, शायद माफ़ी मिल जाए। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे आज की नशिस्त में डॉक्टर नदीम कमर, जिन पे सिर्फ इस शहर को नहीं, सूबे मुल्क को नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों को फ़ख्र होना चाहिए कि इन्होंने महदूद वसाइल में और ऐसी माहौल में जहाँ पे उम्मीद कम से कम हो गई थी, और वैसे भी इमराज़ क़ल्ब के मरीज़ों को बचने की उम्मीद बहुत कम होती है, इन्होंने उनको उस नाउमीदी से उम्मीद के पास लाए और एक पॉजिटिव और एक बेहतरीन सहूलत वो भी मुफ्त मैसर की। हम अपने प्लेटफॉर्म से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनके लिए, इनके हक़ में इस बात की अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको इस हस्पताल में, इस सूबे में क़ायम रखे और जो जो इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके उनको ये मौका दे कि डॉक्टर नदीम कमर और इनकी सुपरविज़न में तमाम इदारों को एक दफ़ा रिव्यू करवा लिया जाए। हर अस्पताल को अगर डॉक्टर साहब के वक्त दें कि सिंध के मुताबिक बड़े बड़े अस्पतालों को रिव्यू करवाएं कि वहाँ पे भी इस जैसी तो नहीं, मिलती जुलती कोई सहूलियत मैसर आ सकें। देखते रहिए अगले किसी प्रोग्राम में किसी और के साथ। फ़िलहाल जाग कराची से अस्सलाम वालेकुम।